Hey guys, this is Jom and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्ट्रक्चरल डिजाइन करने से पहले हमें क्या-क्या प्रिपरेशन करनी होती है। तो सबसे पहला काम होता है कि आपका जो ऑटोकैड प्लान है वो रेडी होना चाहिए, जो कि हमारे इंजीनियर दिव्यांशु ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है। उनका ऑटोकैड प्लान मेरे पास आ चुका है और अभी हम लोग इसमें स्ट्रक्चरल डिजाइन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रिपरेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने ऑटोकैड प्लान के ऊपर। तो ये रहा मेरा स्क्रीन और आप देख सकते हो कि ये हमारा ऑटोकैड प्लान जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। देख सकते हो कि यहाँ पे एक शॉप बनने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल शॉप्स हैं। ऑन टोटल अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 13 शॉप्स हैं और राइट साइड में यहाँ पे 10 फीट वाइड रोड है। तो हाँ, दिव्यांशु ने ऑलरेडी यहाँ पे बीम लेआउट बना दिया है, कॉलम लेआउट बना दिया है, सब में डायमेंशंस मार्क कर दिया है, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस मार्क कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉलम का सेंटर लाइन डायग्राम भी बना के दे दिया है। ये जो सारे यूनिट्स हैं यहाँ पे वो है हमारे पास फीट एंड इंचेस में। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 14 फीट है, इधर में 17 फीट 5 इंचेस है। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने मार्किंग करके दे दी है, लेकिन जब हमें अपने स्टैट में काम करना होता है तो वहाँ पे हम लोग काम करते हैं एसआई यूनिट में, यानी कि मेट्रिक यूनिट में। तो ये काम करना भी काफ़ी आसान हो जाता है जब हम लोग अपना यूज करते हैं डिम स्टाइल को। तो डिम स्टाइल में हमारे पास 2 यूनिट्स का प्रोविज़न है, यानी कि एक तो एक हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है और दूसरा हमारे पास एक अल्टरनेट यूनिट होता है। तो यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट को मैंने डेसिमल में सेट कर रखा है, जिसके कारण जो भी यहाँ पे डायमेंशन आएगा वो मेरा एमएम में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको और प्रिसाइज़ली काम करना चाहते हो तो आप इसको जो है वो डायरेक्टली यहीं से आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर्स में। तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 0.0254 कर देना होता है। इसके बाद डायरेक्टली जो यूनिट यहाँ पे आएगा चेंज होके, वो हमारे पास मीटर में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसे कर दूंगा सेट करेंट फिर क्लोज। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट जो है वो मीटर में कन्वर्ट होके भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ ग्लिचेज आ गए हैं जिसके कारण ये एग्जैक्ट वैसा नहीं आ रहा है जैसा मुझे चाहिए था। तो इसको मैं फिर से एक बार मॉडिफाई कर लेता हूँ, देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारी यूनिट सेट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। मल्टीप्लायर ऑफ ऑल्टरनेट यूनिट। ओके, तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कन्वर्शन यूनिट क्या होना चाहिए था। तो इंच से एमएम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यूनिट है 0.0254। अगर इसी को हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूनिट आता है 0.0254। ओके, तो यहाँ पे यूनिट तो सही सेट किया गया था, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको एक बार मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको मैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक चेक कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद सेट करेंट और क्लोज। तो यहाँ पे आ रहा है अभी 14 फीट का 4.267। ओके, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। अभी यहाँ पे सब कुछ सही से आ रहा है। अगर आप इसको चेंज भी करके देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखा देता हूँ कि ये 14 फीट जब होता है तो हमारे पास आता है 4.267 मीटर। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस ही क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास स्टैट प्रो में 3 डेसिमल प्लेसेस तक का ही प्रोविजन है। तो बाकी यहाँ पे अगर हम लोगों ने कन्वर्शन को सही देख लिया है, इसका मतलब कि बाकी जगह पे भी हमारा ऑटोमेटिकली सही करेक्ट हुआ होगा। तो 14 फीट इज इक्वल टू 4.267। तो यहाँ पे भी 14 फीट इज इक्वल टू 4.267 हमारे पास आ रहा है। ओके, तो पहली मार्किंग तो हमारी क्लियर हो गई। अब जो मैं करने वाला हूँ कि इस कोऑर्डिनेट को मैं 0 0 कोऑर्डिनेट की तरह यूज करने वाला हूँ, जो यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है। ओके, और उसी के बेसिस पे मुझे अपना सेंटर लाइन डायग्राम चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि मैं सेंटर लाइन डायग्राम यहाँ पे बनाऊं, ये मैं बाद में भी बना सकता हूँ। ओके, फिलहाल जरूरी क्या है कि, या फिर ऑलरेडी आप देख सकते हो कि 2 डायरेक्शन में तो ऑलरेडी मार्क्ड है, आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मार्क्ड है, तो मैं यहाँ से एक वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर लाइन डायग्राम मार्क कर ही लेता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटर लाइन डायग्राम जो है ड्रॉ कर दिया। एक बार इसका मेजरमेंट भी चेक कर लेते हैं। ये कितना हो जा रहा है हमारे पास, 5 इंचेस का हो जा रहा है। ओके, एंड राइट डायरेक्शन में कितना हो जा रहा है, इस साइड भी ये 5 इंचेस का हो जा रहा है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। उसके बाद इसे
हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। मैंने इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। अब सेम लाइन को हम लोग यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी की हेल्प से इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करके इसे सेंटर लाइन बना देते हैं। उसके बाद इसी को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो हमारा सेंटर लाइन जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट था, क्योंकि यहाँ पे एक जो प्लॉट का डिजाइन है, आप कह सकते हो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और जो फ्रंट में यहाँ पे डिस्टेंस है, अगर हमारे पास आउटर डिस्टेंस मार्क्ड हो, या फिर मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कितना है। और टोटल ये है हमारा 14 फीट 9 इंचेज इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में बात की जाए तो ये टोटल हो जाता है हमारे पास, ओके यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है, तो इसको मैं देख लेता हूँ, 130 फीट 2 इंचेज। ओके, तो ये हमारे पास दोनों डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे बस 2 ही कॉलम है अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो, और वर्टिकल डायरेक्शंस में हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अपना सेंटर लाइन डायग्राम जो है बना रहे थे। अभी हमें मार्क करना है कोऑर्डिनेट्स को। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा 4.267। ओके, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंसेज में। तो वर्टिकल डिस्टेंसेज हमें अभी भी मार्क करने होंगे जो अलग अलग प्लेसेस पे होंगे। ओके, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो मैं लेफ्ट डायरेक्शन में ही मार्क कर लेता हूँ, डेट विल नॉट बी एन इश्यू। तो यहाँ से मुझे बस डायमेंशंस में स्विच करना है। उसके बाद मैं यहाँ से सिंपली डायमेंशन लूँगा, और यहाँ पे मैं अपना सेंटर लाइन के लिए डायमेंशन को मार्क कर दूंगा। ओके, सो ये काफ़ी कन्वीनियंट है, आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हो। इसको थोड़े डिस्टेंस पे रख देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, तो अच्छा ये तो डायमेंशन अगर जो मैं मार्क करूंगा तो इसमें सिर्फ कॉलम का डिस्टेंस आ पाएगा। सो इससे बेटर है कि मैं डायमेंशंस जो है वो बीम लेआउट में मार्क करूं। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो बीच का ये बीम बन रहा है ना, इसका भी डिस्टेंस यहाँ पे मार्क हो पाएगा। ओके, पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिलेगा या नहीं। तो सेंटर पॉइंट तो इस साइड में मिल जा रहा है, तो मैं डायमेंशंस अपने यहाँ पे मार्क करूंगा। 8 फीट 8 इंचेज। उसके बाद जो नेक्स्ट है, सेवनटीन फीट 5 इंचेज यहाँ पे हो रहा है, 17 फीट 5 इंचेज यहाँ पे भी हो रहा है। अभी आपने समझा कि अगर मैं कॉलम टू कॉलम मार्क करता तो मुझे फिर से बीम के लिए मार्किंग अलग से लेनी होती, लेकिन अगर मैं इस तरीके से मार्क कर रहा हूँ तो मुझे कॉलम टू कॉलम की मार्किंग भी मिल जा रही है और बीम टू बीम की भी मार्किंग मिल जा रही है। ओके, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हमें करनी होती हैं। ओके, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि यूनिट कन्वर्ट कर दे डायरेक्टली, और आप 2 यूनिट नहीं चाहते हो, सिंगल यूनिट चाहते हो, और वो भी आप मीटर या एमएम में चाहते हो, तो यूनिट कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हो, हाउ टू कन्वर्ट लाइक फिट इन एमएम इन ऑटोकैड। तो वो भी आपको सिविल राजा के चैनल पे मिल जाएगा। ओके, बट फिलहाल मैं दोनों यूनिट्स को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सो डैट मुझे एक आइडिया भी लग जाए कि फिट एंड इंचेस में कितना डिस्टेंस है, क्योंकि उससे थंब रूल को फॉलो करना काफी इजी हो जाता है। ओके, और अभी मैं आपको इस बिल्डिंग के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि इस बिल्डिंग का फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो होने वाला है 11 फीट 4 इंचेस का। उसके बाद जो इसका लोकेशन है वो अचालडा में है, जो कि यूपी में पड़ता है। वो सारी चीज़ें भी मैं आपको कुछ ही देर में अच्छे से दिखाऊंगा, बट फॉर नाउ मैं सेंट्रल लाइन को मार्क करने पे फोकस कर लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या फिर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम योर साइड। ओके, ऑलमोस्ट हम लोग का खत्म होने वाला है, क्योंकि हमारे पास स्टेयरकेस का पोर्शन आ चुका है।
ये रहा हमारा सेकेंड लास्ट मार्किंग, एंड देन वी हैव आवर लास्ट मार्किंग ओवर हियर। इसके बाद का स्टेप क्या होगा, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। इसके बाद हम लोग ओपन करते हैं अपने एक्सेल शीट को और वहां पे अपने डेटा को फीड करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ से अपने मेट्रिक डेटा को एक्सेल शीट में फीड करने वाले हैं। सेंटर लाइन हम लोग को ऑलरेडी रेडी हो चुका है। यहाँ पे सेंटर लाइन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे मैंने सेंटर से ग्रैब किए हैं, और क्योंकि यहाँ पे बीम कॉलम लेआउट अच्छे से बना हुआ था, इसलिए इजिली सेंटर यहाँ पे ग्रैब हो चुका है। ओके, अभी हम लोग ओपन करते हैं अपने स्प्रेडशीट को। यहाँ पे एक मार्किंग और कर लेता हूं मैं, यहां से यहां तक की। ओके, तो जब हम लोग बात करते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे मार्किंग होगा, तो ये मार्किंग जो है एक्सेल में करने के बाद हम लोग उसको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं अपने स्टैट प्रो में, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है एंड काम करना काफ़ी कन्वीनियंट है वहाँ से। ओके, अभी आ जाते हैं प्रोजेक्ट लोकेशन के बारे में। तो प्रोजेक्ट लोकेशन जो है वो हमारा अछालदा का है, जो कि यूपी में है। तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम जो है यही रख देता हूँ। ओके, उसके बाद फॉर्मेट तो आप जानते ही हो कि पहले हमें कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं, फिर एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हमें प्लेस करना होता है, लाइक दिस। प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पे 23 है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नोट्स नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा कोऑर्डिनेट। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, वो तो 0 0 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स एक्सिस में हमारी वैल्यू जो है वो कितनी है, 4.267, राइट। मैंने 3 डिजिट तक का रखा है। पहले मैं मार्किंग कर लेता हूं यहाँ पे प्लिंथ लेवल की, तो वो हो जाएगा 0। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 था। उसके बाद आपको ये समझ में आया होगा कि ये दोनों चीजें तो काफी दूर तक रिपीट होने वाली है। कंट्रोल जेड, इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ कॉपी कर सकते थे, कंट्रोल जेड। उसके बाद ये 0 0 जो है ये तो रहेगा ही। अब जेड डायरेक्शन जो है वो अब चेंज होते जाएगा। तो पहला है 2.629, इसलिए मैं अपने स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूं यहाँ पे। टू पॉइंट सिक्स टू नाइन, उसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 5.296, उसके बाद 629296, देन आ जाता है हमारे पास 7.963, देन आ जाता है हमारे पास 10.630। अभी मैं क्विकली सारे कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लेता हूं।
सो गाइज कोऑर्डिनेट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्क हो चुके हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हम लोग को अपने वॉल लोड्स को कैलकुलेट कर लेना है। तो कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद चलते हैं अपने वॉल लोड्स पे। तो यहाँ पे हम लोग वॉल लोड कैलकुलेशन पे आते हैं, क्योंकि बाद में जाके हमें डेड लोड वहाँ पे असाइन करना होता है। ओके, तो वॉल लोड कैलकुलेशन में आप देखोगे कि 11 फीट 4 इंचेस हमारा यहाँ पे बिल्डिंग का हाइट है, और जिसके कारण हमारे पास जो ये मीटर में कन्वर्ट होकर आता है वो है 3.4544। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वॉल लोड कैलकुलेट किया, और वो आ रहा है हमारे पास 15.18 का, यानी कि 15.2 का हम लोग वॉल लोड लेके चलेंगे। देन हमारे पास ये 10 इंचेस का वॉल हो गया। 5 इंचेस का वॉल का जो थिक होगा वो हो जाएगा 8.256। तो 8.26 या 8.3 लेके हम लोग वहां पे चलेंगे। पैरापेट वॉल का लोड जो है वो 2.025 होगा, क्योंकि पैरापेट वॉल जो है वो 3.5 फीट का होता है, और उसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे कन्वर्ट है के 1 मीटर आ रहा है। ओके, देन हमारे पास जो टाई बीम का लोड है वो हमारा 10 इंचेस वॉल के हिसाब से, जो टाई बीम का लोड है उसमें प्लास्टर तो होता नहीं, इसलिए हमारे पास टाई बीम पे हो जाएगा 6.5 का लोड। ये सब ऑलरेडी मैंने एक्सेल शीट बना के रखी हुई है। अगर आपको देखना है कि इस एक्सेल शीट का यूज कैसे करते हैं तो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। टू आप सर्च कर सकते हो हाउ टू कैलकुलेट वॉल लोड। ओके, देन आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे आपको लोकेशन तो मैंने बता ही दिया था कि ये जो है अछाल्डा में है, जो कि औरैया में है, उत्तर प्रदेश में, औरैया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में ये जो प्रोजेक्ट है वो लोकेटेड है। ओके, तो वहाँ पे ये बनने वाला है। तो वहाँ का जो सॉइल का कंडीशन है वो मीडियम सॉइल का होता है, और वहाँ पे जो लाइक फुटिंग होती है वो हमारी पैड फुटिंग होती है। तो आइसोलेटेड में भी पैड फुटिंग या फिर स्टेप फुटिंग, ये दोनों चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है स्ट्रक्चरल डिजाइन करना, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट सेशन में स्टार प्रो पे बात करूंगा। थैंक यू गाइस।